नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बीजेपी में शामिल होने के 2 दिन बाद शुभेंदु अधिकारी विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं। शुभेंदु ने विधानसभा से इस्तीफे के सिलसिले में स्पीकर से मुलाकात की है। स्पीकर ने इस्तीफे को लेकर शुभेंदु को बुलाया था। ऐसे में आज उन्होंने स्पीकर के सामने मौजूदगी दर्ज करवाई है और इस्तीफे को लेकर अपना पक्ष भी रखा है, जिसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इस्तीफा शुभेंदु अधिकारी का मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर ने उनको तलब किया था, स्पीकर ने उनको बुलाया था, स्पीकर से मुलाकात करने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी और इस मुलाकात के बाद शुभेंदु का इस्तीफा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। और अब बैटल ऑफ बंगाल में आज की 4 बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। आज सबसे पहले नादिया से बड़ी खबर सामने आई, जहां दुकानों और मकानों की दीवारों पर लिखी धमकी भरे संदेशों से सनसनी फैल गई। बांग्ला में लिखे संदेशों में बीजेपी को वोट देने पर खून बहाने की धमकी दी गई थी। 2 दिन पहले ही टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को अपने खेमे में शामिल कर बीजेपी ने ममता बनर्जी को जोर का झटका दिया था। आज टीएमसी ने भी बीजेपी के घर में सेंध लगा दी है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आज स्पीकर से मुलाकात करके विधानसभा से इस्तीफा देने पर अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी। इसके बाद स्पीकर ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति का कामकाज देख रहे प्रशांत किशोर ने आज एक बड़ा दावा किया। बीजेपी लाख कोशिशों के बाद भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। ये दावा प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर किया। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं आज की जो पश्चिम बंगाल से आई हैं। बीजेपी सांसद की पत्नी सुजाता मंडल अब टीएमसी का हिस्सा बन गई हैं। सुजाता ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय और कुणाल घोष की मौजूदगी में टीएमसी ज्वाइन की। सुजाता मंडल सौमित्र खान की पत्नी है। सौमित्र खान 2019 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। खास बात यह है कि बीजेपी में आने से पहले सौमित्र खान भी टीएमसी में थे। 2014 में सौमित्र खान टीएमसी के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। सुजाता मंडल ने लोकसभा चुनाव में अपने पति के लिए प्रचार किया था, बीजेपी के लिए वोट मांगे थे, लेकिन अब वो टीएमसी का हिस्सा बन गई हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं होने पर स्पेस छोड़ देने की बात कही है। इस पर बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने ट्विटर पर इसका जवाब दिया और लिखा कि बंगाल में बीजेपी की सुनामी चल रही है और रिजल्ट के बाद प्रशांत किशोर को अपना काम समेटना पड़ेगा। आपको सबसे पहले दिखाते हैं प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर क्या लिखा है। बीजेपी को लेकर जरूरत से ज्यादा ही प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन असलियत यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई के आंकड़े को पार करने में भी संघर्ष करना पड़ेगा। कृपया इस ट्वीट को सेव कर लें। अगर बीजेपी ने बेहतर किया तो मैं निश्चित तौर पर इस जगह को छोड़ दूंगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह साफ नहीं किया कि वो कौन सा स्पेस छोड़ देंगे, ट्विटर या फिर चुनाव रणनीति का कामकाज। प्रशांत किशोर के इस ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने प्रशांत किशोर के ट्वीट के करीब आधे घंटे बाद ही इसका जवाबी ट्वीट करते हुए चुनावी रणनीतिकार को बंगाल के रिजल्ट के बाद अपना काम छोड़ देने की नसीहत दी। उन्होंने लिखा क्या है वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। इसमें तंज भी है और नसीहत भी है। और अब खबर नदिया से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। टीएमसी के खिलाफ वोट देने पर खून बहाने की धमकी दी गई है। नदिया जिले में दीवारों पर धमकी वाले संदेश लिखे गए, जिसमें कहा गया है कि अगर टीएमसी के खिलाफ वोट किया तो खून की नदियां बह जाएंगी और बीजेपी को वोट दिया तो श्राद्ध की तैयारी करके रखें। दुकानों और मकानों की दीवारों पर यह संदेश लिखा हुआ है, जिसे देखकर हड़कंप मच गया। इन धमकी भरे संदेशों के खिलाफ बीजेपी समर्थकों ने सड़क पर बैठकर धरना भी दिया। बीजेपी का आरोप है कि ये धमकी भरे संदेश टीएमसी नेताओं ने लिखे, जबकि टीएमसी ने इसे पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश करार दिया है।
রাতের অন্ধকারে প্রকাশ্যে যখন এই ওয়ার্ড থেকে শয়ে শয়ে সাধারণ মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিচ্ছে, তখন তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পেয়ে গিয়েছে আর দেয়ালে রাতের অন্ধকারে লিখছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা কর্মীবৃন্দদেরকে তারা যদি রাস্তায় নামে বিজেপিকে যদি ভোট দেওয়া হয় তাদেরকে খুন করে দেওয়া হবে, তাদের বাড়ির মা বোনকে বিধবা করে দেওয়া হবে। এই ধরনের নোংরা নক্কারজনক ঘটনা ঘটাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিছু লোক তৃণমূলের সম্মান, দলনেত্রীর সম্মান পূর্ণ করার জন্য এই ধরনের কাজ করে মানে তৃণমূলকে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। এই দল কখনো এই কাজে বরদাস্ত করবে না। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে আমরা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রীর কাছে জানাবো। नदिया जिले की दीवारों पर लिखे इन धमकी भरे संदेशों पर बीजेपी ने चिंता जताई है। पार्टी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया में शेयर किया है। इस वीडियो के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मतदाताओं को धमकाने के लिए दीवारों पर बांग्ला में लिखा है कि टीएमसी के खिलाफ एक भी वोट पड़ा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अगर बीजेपी को एक भी वोट दिया तो आपको उसके नतीजे भुगतने होंगे। क्या यही ममता राज का लोकतंत्र है? बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने इन धमकी भरे संदेशों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है और 2021 में बंगाल की जनता टीएमसी को इसका जवाब देगी। नदिया में एक आज पोस्टर देखा गया जहां देखा गया कि अगर बीजेपी को वोट दिया गया तो खून की गंगा बहेगी। इस तरह के पोस्टर कई हमें देखने, ये सब धमकी चमकी से अभी काम नहीं होगा। इतना साल ममता बनर्जी ने धमकी दिया है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया था। अभी बुरा जो बंगाल का जो जनता है वो रास्ते के ऊपर है। बंगाल का जनता इसका 2021 में इसका जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत का यह भी एक रंग है। नदिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं का डायरेक्ट आरोप टीएमसी पर है। नदिया की दीवारों पर खून बहाने की धमकी देने वाले मैसेज पर हंगामा बढ़ा तो आनन फानन में खून खराबे वाले इन संदेशों पर रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो गया। इन्हें ढाका गया। जो दीवारों पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इन पर पुताई करके इन्हें छिपा दिया गया है, इन्हें मिटा दिया गया। अब देखिए आप दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर जिसमें मैसेज लिखा हुआ है और दूसरी तस्वीर में उस पर पुताई कर दी गई है, उस पर रंग चढ़ा करके उसे मिटा दिया गया है। नदिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं का डायरेक्ट इल्जाम टीएमसी पर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि टीएमसी वालों ने ही खून खराबे की ये धमकी वाले संदेश लिखे थे। सुबह मैं जब यहाँ पे आया था तब देखा यहाँ पर हम लोगों का बीजेपी जो कर्मकर्ता जो था सब लोगों के ऊपर हुमकी का कोई लिखा था। जो किसी ने बीजेपी को वोट डाला तो उसको मार दिया जाएगा, खून की नदियाँ बहा दिया जाएगा, ऐसे कुछ लिखा था। और मनोज सरकार को नाम देगा। कौन लिखा होगा? हमारा जो विरोधी जो एगेंस्ट जो पार्टी है, कौन सा पार्टी है? तृणमूल कांग्रेस, उसका ही कोई कार्यकर्ता को। जिन दीवारों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से खून खराबे की धमकी भरे मैसेज लिखे गए थे, ठीक वहीं से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यही वो दीवार है जहाँ पे सुबह उठती घर का लोग जब बाहर आए सब देखा था, देख रहे थे कि इसी दीवार पे लिखा था अगर टीएमसी के खिलाफ कोई भी वोट डाला गया तो उसको खून की नदियाँ बहा देंगे। इसके नीचे ठीक नीचे लिखा था कि मनोज सरकार नाम है और उसके नीचे लिखा था कि अगर बीजेपी को एक भी वोट मिला, अब बीजेपी की तरफ अगर एक भी वोट गया तो उसका जो फैमिली है उसको फैमिली को साथ की तैयारी करके रखना होगा। यही वो लिखा था। यही वो दीवार है जो अभी मिटा दिया गया है। तो नदिया की दीवारों पर, नदिया में लोगों के घरों की दीवारों पर इस तरह के मैसेज थे जिन्हें अब बहरहाल ये 4 तस्वीरें बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई और हमारी सहयोगी अर्चना सिंह सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं।
अर्चना, सबसे पहले तो उस दावे पर बात कर लेते हैं जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उस दावे, अब जाहिर सी बात है एक बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, पार्टियां उनको हायर करती हैं, वो तमाम गणित लगाते हैं, उसके बाद कोई बात शायद कहते होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो उनके दावे का आधार क्या देख पा रही हैं आप लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में घूम रही हैं। देखिए हुसैन, कोई भी पार्टी होती है, चुनाव के दिन तक हमने देखा है जिस दिन नतीजे आते हैं उस दिन तक यही दावा करती है कि वो जीतेगी। और प्रशांत किशोर ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो टीएमसी के लिए रणनीति बना रहे हैं, और अगर वो इस तरीके के दावे नहीं करेंगे तो उनकी वजह से कहा जा रहा है कि टीएमसी बहुत लोग छोड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर से नाराज हैं, कह रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिस्ट जो है वो नेताओं को सलाह दे रहा है कि किस तरह से पार्टी काम करेगी, 20-20 साल 30-30 साल की राजनीति करने वाले नेता किस तरह से काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर इस तरह के दावे करेंगे। लेकिन अगर हम यहां पर घूमे देखें या जिस तरह से कल बोलपुर में रोड शो हुआ, लगता है कि शायद एक बार फिर प्रशांत किशोर को सोचना चाहिए, और इसीलिए शायद उन्होंने साफ नहीं किया है कि वो कौन सा स्पेस छोड़ेंगे, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया अपने ट्वीट में, तो ये वक्त बताएगा। लेकिन दावे बहुत ज्यादा पुख्ता हैं या नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सड़कों पर सच्चाई कुछ और दिख रही है, लगता है कि ये दावे शायद गलत भी साबित हो सकते हैं। चलिए, किसको कितना स्पेस मिलेगा ये जनता वहां की तय कर देगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना, और अब हम सीधे